अगर आप तू ही रे दिल में के हर नए ट्विस्ट, लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले आने वाली खबरें देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स के सबसे तेज और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स। अब बिना देर किए जानते हैं आज के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में। दोस्तों, तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ लेने वाली है। इस बार वृंदा की जिंदगी पर मंडराने वाला खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर बार की तरह इस मुश्किल घड़ी में भी संजय उसकी ढाल बनकर सामने आने वाला है। वहीं नरेंद्र की इस बार ऐसी हालत होने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले ट्रैक में सबसे पहले दिखाया जाएगा कि रेडियो पर हुई बातचीत के बाद संजय किसी भी तरह वृंदा से बात करना चाहता है। काफी कोशिशों के बाद वह एफएम स्टेशन पहुंचता है और वहां से किसी तरह वृंदा का मोबाइल नंबर हासिल कर लेता है। नंबर मिलते ही वह बिना देर किए उसे कॉल करता है, लेकिन वृंदा अभी भी संजय से नाराज होती है। जैसे ही उसके फोन पर संजय का नाम दिखाई देता है, वह बिना बात किए कॉल काट देती है। संजय दोबारा फोन करता है, लेकिन इस बार वृंदा उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। संजय समझ जाता है कि अब सीधे अपने नंबर से बात करना संभव नहीं है। इसके बाद संजय एक नया तरीका अपनाता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति के फोन से वृंदा को कॉल करता है। इस बार वृंदा अनजान नंबर समझकर फोन उठा लेती है। शुरुआत में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ संजय है, लेकिन जैसे ही संजय अपनी बात शुरू करता है, वृंदा फोन काटने की कोशिश करती है। संजय उसे रोकते हुए कहता है कि पहले उसकी बात सुन ले, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। वह वृंदा को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और अगर वह अपनी माँ से मिलना चाहती है तो उसे तुरंत गांव पहुंचना होगा। अपनी माँ की हालत के बारे में सुनते ही वृंदा पूरी तरह घबरा जाती है। उसका गुस्सा और नाराजगी एक पल में खत्म हो जाती है। वह बिना समय गंवाए गांव जाने का फैसला करती है ताकि अपनी माँ से मिल सके। इधर गांव में एक और बड़ी साजिश तैयार हो रही होती है। वृंदा की सौतेली माँ और नरेंद्र पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों के मन में कोई अच्छी भावना नहीं होती, बल्कि वे फिर से वृंदा को परेशान करने की योजना बना चुके होते हैं। जब वृंदा गांव पहुंचती है, तब उसकी सौतेली माँ घर में मौजूद लोगों से कहती है कि वे लोग शादी में जा रहे हैं। ऐसा दिखाया जाता है जैसे घर पूरी तरह खाली हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक चाल होती है। जैसे ही वृंदा अपनी माँ से मिलने के लिए घर के अंदर पहुंचती है, कुछ ही देर बाद उसकी सौतेली माँ और नरेंद्र वापस लौट आते हैं। उन्हें देखकर वृंदा हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद सौतेली माँ ताने मारते हुए कहती है कि लगता है हम लोगों के जाते ही वृंदा को बुला लिया गया। फिर वह नरेंद्र की तरफ देखकर बेहद चौंकाने वाली बात कहती है। वह कहती है कि अब से वृंदा पर सिर्फ नरेंद्र का हक है और जो वह चाहेगा वही होगा। यह बात सुनते ही वृंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे नरेंद्र की पुरानी हरकतें याद आने लगती है। वह डर जाती है और अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि नरेंद्र फिर से उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। नरेंद्र भी इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे वृंदा की तरफ बढ़ता है और उसे डराने लगता है। पूरे माहौल में तनाव बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि इस बार वृंदा बिल्कुल अकेली पड़ गई है। लेकिन नरेंद्र यह नहीं जानता कि इस बार कहानी पहले जैसी नहीं है। दरअसल संजय भी चुपचाप वृंदा के पीछे पीछे गांव पहुंच चुका होता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि गांव में वृंदा सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए वह दूर से उस पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही नरेंद्र वृंदा के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, तभी संजय उसकी एंट्री होती है। संजय बीच में आकर वृंदा की ढाल बन जाता है और नरेंद्र को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उसने वृंदा की तरफ दोबारा देखने की भी कोशिश की तो इस बार उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संजय को अपने सामने देखकर नरेंद्र भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन गुस्से में वह संजय से बहस करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। संजय इस बार नरेंद्र को ऐसा सबक सिखाने वाला है जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं दूसरी तरफ वृंदा पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, संजय हर बार उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या संजय वृंदा को इस खतरनाक माहौल से निकालकर वापस अपने साथ ले जाएगा? क्या नरेंद्र अपनी अगली चाल चलेगा या इस बार उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी? और क्या वृंदा आखिरकार संजय पर फिर से भरोसा कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।